हाईजैक्ट। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर ट्रिक्स होती हैं जिसका सामना मुझे, आपको, हम सबको हमेशा मतलब डे टू डे बेसिस पर फेस करनी पड़ती हैं। आज ये टेक्निक्स हमारे ऊपर कहाँ डिप्लॉय की जाती हैं? तो विद रेस्पेक्ट टू आवर बाइंग डिसीजंस, स्पेशली इन मॉल्स, इवन ऑनलाइन में भी की जाती हैं। हम आज मॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फेस्टिव सीजन है, हम सबसे बहुत ढेर सारी परचेज करेंगे, बैग भर भर के करेंगे, उतनी खुशी लेने की आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम खुशी लेके आ रहे हैं कि वाकई अपना पैसा लुटा के आ रहे हैं? ये बहुत ही मतलब विचार करने की चीज़ है। इतना हार्ड अर्न्ड मनी होता है और बिना हमारे चाहे, बिना हमारे जाने हमारे पॉकेट से कोई निकाल के ले जाए तो उसको हम लूट और डकैती बोलते हैं। बट यहाँ हम स्वेच्छा से दे के आते हैं विदाउट रियलाइजिंग वी हैव बीन लूटेड। दोस्तों, यस, वी ऑल गेट लूटेड। कि हमारी 50% जो परचेजेज होती हैं अनप्लान्ड होती हैं, इमोशनल होती हैं। तो मीन्स वी कुड हैव सेव्ड अप टू एटलीस्ट 50% वी कुड हैव सेव्ड हैड बी डन कॉन्शियस बाइंग, प्लान्ड बाइंग, अवेयर्ड बाइंग। जो हमारी खरीदारी थी अगर हम कॉन्शियस होकर करते, सचेत होकर करते, तो वो जो हमारा बहुत एक एक पैसे के लिए जो हमने मेहनत लगाई थी, हम वो पैसा बचा सकते थे। दोस्तों, तो मैंने अब डिस्कसिंग विद माय टीम, उन्होंने बोला कि सर, आपने मनी के ऊपर इतने टॉपिक्स किए हैं और ये सीज़न होता है जब लोग उसी पैसे को चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, उसी पैसे को खर्च करते हैं। तो लेट अस रिफ्रेश आवर ऑब्जेक्टिव, लेट अस रिफ्रेश आवर रिलेशनशिप विद द मनी। पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमारा रिश्ता एक कॉन्शियस बाइंग का होना चाहिए, अनप्लान्ड बाइंग का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मॉल्स में जब हम जाते हैं, ये जो परिकल्पना थी मॉल्स की, जो हम आज देखते हैं मॉल्स की संस्कृति इंडिया में करीब 2004 के आसपास से आई, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में मच बिफोर, स्पेशली अमेरिका में बहुत पहले आ चुकी थी। ये 50s के आसपास आ गई थी ये संस्कृति। स्पेशली वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका में मॉल्स का कंसेप्ट आया। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके ऊपर। एक ऑस्ट्रियन बॉर्न आर्किटेक्ट हैं विक्टर ग्रुवन, वियना में जन्मे। वियना के पब्लिक स्पेसेस को बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व किया उन्होंने कि लोग सोशलाइज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एंड दैट इज़ द प्लेसेस ऑफ एन्जॉयमेंट एंड ऑल। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर नाज़ीज़ परसिक्यूशन अमेरिका चले गए। वो अमेरिका में गए तो उन्होंने स्टार्क डिफरेंस देखा। जो संस्कृति यूरोप में वियना में थी, वो मोटर कार वाली संस्कृति जब उनको वहाँ पे मिली, वाज परप्लेक्स्ड। कुछ ना कुछ तरीके से उसी संस्कृति को वो अमेरिका में लेके आना चाहते थे, एटलीस्ट इन सम अदर वे। तो ये मॉल्स का कंसेप्ट जन्म लेता है। वहाँ पर वो चाहते हैं कि लोग आएँ, सोशलाइज करें, एक दूसरे से मिलें और शॉपिंग भी करें। बट मेन ऑब्जेक्टिव देखा, लोग आएँ, इंटरेक्ट करें, सोशलाइज करें, जो कहीं ना कहीं अमेरिकन सोसाइटी में ऑल टुगेदर मिसिंग था। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या, जब विक्टर ग्रुवन ने बाद में इसी चीज़ को रियलाइज़ किया कि जिस इंटेंट के साथ मॉल्स को बनाया गया था, लोग सोशलाइज करें, वो इंटेंट कहीं और निकल गए थे। जैसे कई आपने देखा, और बहुत सी टेक्नोलॉजी विद नोबल इंटेंट क्रिएट की जाती हैं, इंक्लूडिंग एटॉमिक एनर्जी, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज हो जाता है, चाहे अनचाहे। वैसा ही ग्रुवन साहब के साथ हुआ। लोग जिस इंटेंट के साथ में आते थे मॉल्स में और आते हैं मॉल्स में, वो इंटेंट कहीं बैक सीट ले लेता है और लोग बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड परचेज करके चले जाते हैं, ओवर बाइंग करके चले जाते हैं, इम्पल्सिव बाइंग करके चले जाते हैं, कंपल्सिव बाइंग करके जाते हैं, एंड रियली दे वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी। पूरा बर्बाद हो जाता पैसा। बाद में विक्टर ग्रुवन ने अपने आप को डिस्टेंस किया इस सब चीज़ से कि भाई ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो लेट अस नाउ वी आर ऑल इन मिस्ट ऑफ फेस्टिव सीजन। तो जो मॉल्स में हम जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग कंपल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग, अनप्लान्ड बाइंग, इससे बच सकते हैं और एक प्लान्ड बाइंग के तरह, एक जो नीड वर्सेस वांट के तरफ, ओनली नीडेड चीज़ें हम खरीदें, वांट वाली ना खरीदें, हमारी ज़रूरत की हैं, प्लेजर वाली नहीं खरीदें, क्योंकि प्लेजर बाइंग से नहीं आता। हम दूसरों को इम्प्रेस करने वाली चीज़ें ना खरीदें, अपनी जस्ट डोपामिन को इंक्रीज करने वाली चीज़ें ना खरीदें। तो क्या कर सकते हैं? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि एक तो पहले बी रेस्पेक्टफुल टू द मनी। पैसे की एक एक चीज़ के लिए, एक एक पाई के लिए, सिंगल
जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वो मोस्ट रेम्यूनरेटिव चैनल में जाना चाहिए दोस्तों। अगर हम इम्पल्सिव बाइंग पे खर्च कर रहे हैं, वही पैसे को हम बर्बाद कर रहे हैं। वही पैसा हम बच्चों के एजुकेशन के लिए, दूसरे अच्छे पर्पज़ के लिए हम यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन कंज्यूमरिज्म की तरफ से वो चला जाता है। दोस्तों 50% जो हमारे परचेज होती है मोस्टली अनप्लान्ड होती हैं। आप देखिए कि एटलीस्ट आधा पैसा हम लोग बचा सकते हैं अगर हम प्लान परचेज कर ले जाएंगे। तो जो मॉल्स का जिस तरह से लेआउट होता है, जिस तरह से वहाँ क्लाइमेट कंट्रोल होता है, जो अरोमाज होते हैं, जो म्यूजिक प्ले की जाती है, हर एक चीज़ की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और IKEA में तो यहाँ तक होता है कि उनका फिक्स पाथ होता है, आप उसी पाथ से लेके जाएंगे। तो मीन्स वो आपको लग रहा है हम जा रहे हैं, नहीं, वो IKEA आपको ड्राइव करती है कि कौन कौन से पाथ पे आप जाएंगे, हम कौन कौन से पाथ पे जाएंगे। तो एक नॉर्मल जो हमारी बाइंग की एफिशिएंट टाइमिंग होती है, रिसर्च में पाया गया कि 23 मिनट्स तक अगर हम बाइंग करते हैं, दैट विल बी मोस्ट एफिशिएंट बाइंग। इसको थोड़ा जब हम स्ट्रेच करते हैं 40 मिनट तक, और समहाउ रेशनल बाइंग होती है। 40 मिनट्स के ऊपर जब हमारा टाइम पीरियड जाने लगता है दोस्तों, फिर हमारा डिसीजन फटिग होता है, वो क्रीप इन करने लगता है। हमारी निर्णय लेने की क्षमता है वो डिसीजन फटिग में तब्दील हो जाती है। एंड दैट इज द पीरियड आफ्टर विच वी स्टार्ट मेकिंग इमोशनल परचेजिंग। मतलब जो दिमाग का रोल था, दिमाग सोचने की जगह फील करने लगा। अभी हम वांट की जगह और नीड की जगह वांट वाले कॉलम में चले गए। दैट इज हाउ, दैट इज द जोन वी स्पेंड मोर मनी, वी स्पेंड अनप्लान्ड मनी। तो दोस्तों देखेंगे कि मॉल्स हमको कैसे ट्रिक करते हैं। हम जैसे ही मॉल में एंटर करेंगे, इतने विजुअली और स्मेल से, साउंड से, साइट से, हर एक हमारे जो सेंसेज होते हैं, हर एक सेंसरी असॉल्ट बोला जाता है इसको, मतलब वेरी प्लांट सेंसरी असॉल्ट होता है। द मोमेंट वी एंटर इनटू मॉल, तो आप देखेंगे बास्केट होंगे या कार्ट होंगे। कार्ट भी दोस्तों ओवर साइज होते हैं। रिसर्च में तो ये पाया गया कि कार्ट का साइज ओवर ए पीरियड 3 टाइम्स बढ़ गया है, कि मॉल्स कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने को लगाने चाहते हैं। तो एक आप माने कि बड़ी सी कार्ट है, उसमें छोटे से आइटम डाले जाते हैं, हमको भी यार शर्म लगती है, तो वी फिल इट अनकॉन्शियसली, वी स्टार्ट फिलिंग दोज कार्ट्स। तो कॉन्शियस रहिए कि अगर हमारे पास बास्केट हैं तो गो फॉर बास्केट। दूसरा जब होता है कि जब हम आइल में घूमना शुरू करते हैं, तो अगर हमारे पास प्लान्ड परचेज लिस्ट नहीं है, तो जो जो चीज़ें आती जाती हैं रखते जाते हैं हम लोग। होना ये चाहिए कि प्लान्ड परचेज होगी, तो वहाँ से हमने आइटम उसी एरिया से हमने पिकअप करना चाहिए। इसमें एक जो ट्रिक प्ले की जाती है वो एसोसिएटेड आइटम्स की ट्रिक प्ले की जाती है, कि अगर हमको जैसे टूथपेस्ट चाहिए तो टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश, ओरल हाइजीन, सब के प्रोडक्ट उसी के आसपास रखे जाएंगे। एक और जो ट्रिक साइमल्टेनियसली प्ले की जाती है, वो इम्पोर्ट आइटम स्प्रेड किए जाते हैं अक्रॉस द प्लेस। तो मतलब वो हमको एक आइल से दूसरी आइल, दूसरी आइल से तीसरी आइल, तीसरी आइल से चौथी आइल, सब जगह हमको घूमना पड़ता है उसके चक्कर में। एक इम्पॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है सेल्फ की हाइट की। जो जिस तरह से हाइट होती है सेल्फ की, दोस्तों द मोस्ट प्रीमियम जो विजुअल एरियाज होते हैं हमारे आई लेवल से हमारे बेस्ट लेवल तक के एरियाज होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम वाला आइटम मिलते हैं। मीन्स उनके लिए प्रीमियम है, आई हैव टू पे मोर प्रॉफिट मार्जिन ऑन दोज आइटम्स। सबसे ज़्यादा हम जो पैसा पे करते हैं इन्हीं आइटम्स के लिए पे करते हैं दोस्तों। जो हमारे आई लेवल से ऊपर है, स्ट्रेस लेवल के आइटम्स हैं, जो बैंडिंग लेवल के आइटम्स हैं, वो आइटम जरूरी नहीं कि खराब आइटम है, लेकिन वो आइटम हो सकता है वैल्यू वाले आइटम हो। तो जब भी हम आइल वाले एरिया में हैं, थोड़ा नज़रें ऊपर उठाएं, थोड़ा नज़रें नीचे देखें, जरूरत है तो बैंड भी करें। तो एक ये जो तरीका है कि वैल्यू फॉर मनी कहाँ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, कि जो वो चाहते हैं वो ना देखें, हम चाहते हैं वो हम देखें। वो जो चाहते हैं जो ट्रैवल करें, हम वो अपने हिसाब से ट्रैवल करें। मैं साइकोलॉजिकली तभी हम अवेयर हुए ना। तो एक हाइट का जो दोस्तों बात हुआ। दूसरा, अगर हमको लेआउट पता है कौन सी चीज़ कहाँ, जस्ट गो टू दैट प्लेस एंड जस्ट पिक इट अप। बीच में जैसे जैसे जाएंगे, जैसे एक हिंदी मूवी का गाना था, आई थिंक पाकीज़ा का, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। हम लोग कुछ ना कुछ उस रास्ते में जाएंगे, कुछ ना कुछ पिकअप करेंगे, रखते जाएंगे। वो ज़रूरत है नहीं पता रहता हमको। एंड जो दूसरी चीज़ें हैं, म्यूजिक जो प्ले की जाती है दोस्तों, राइट फ्रॉम द एलिवेटर एंड राइट इनसाइड, ऐसा पाया गया कि म्यूजिक, स्लो म्यूजिक, रिदमिक म्यूजिक, इससे हमारी बाइंग कैपेसिटी, बाइंग डिसीजन 40% तक चेंज हो सकते हैं। हम मीन्स होता क्या है वो म्यूजिक का, एक तो सूदिंग होता है, एकदम पेस उसका बहुत स्लो होता है, एंड उस पेस के चक्कर में हम लोग अपना
जो टाइम का मॉनिटरिंग का सेंस है, जस्ट लूज दैट टाइम। क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड, एक इतना अरोमा, अच्छा स्मेल्स आ रही है, अच्छी म्यूजिक प्ले हो रही है, अच्छी लाइट प्ले हो रही है, एंड वी जस्ट टेंड टू लूज द टाइम। तो दोस्तों, दूसरी एक जो मैं चीज़ आपको एडवाइस करूँगा, जब भी हम लोग परचेज के लिए जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, खाली पेट नहीं जाएं। आप बोलो पेट खाली पेट का इसके क्या लेना देना है दोस्तों। जब भी हमारा खाली पेट होता है, जब भी हमें भूख लग रही होती है, हमारी जो इमोशनल स्टेट होती है बहुत स्टेबल नहीं होती है, हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है सबसे पुअर होती है उस पीरियड में। जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि जो पेरोल ग्रांट करने का सिस्टम है अमेरिका में, तो मोस्टली उसमें पाया गया कि जो इनिशियल आवर्स में जो रेशियो है दैट इज़ मोर फेवरेबल। जो लंच से जस्ट पहले के आवर्स रहते हैं, दैट इज बस्ट पीरियड। ऐसा, और इसमें ऐसा नहीं कि क्राइम वही हैं, जजेस वही हैं, लोग भी वही हैं, ऐसा क्या होता है। तो इसको एट्रीब्यूट किया गया कि जब मैंने पर्सन स्टार्ट फीलिंग हंग्री, इमोशनली वो इतनी स्टेट में रहता है कि रेशनल डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी वहाँ तक खत्म हो चुकी होती है दोस्तों। तो इसलिए खाली पेट ना जाएं, मीन्स हैव, मतलब ज़्यादा फील नहीं करें, बट एटलीस्ट यू शुड नॉट फील हंग्री व्हेन वी आर इनसाइड द मॉल। एंड जो टाइम लिमिट्स का जो मैंने बोला कि एटलीस्ट हम कोशिश करें 40 मिनट में, 40 मिनट में अगर नहीं हो रही है तो एटलीस्ट स्टिक टू द लिस्ट, जो हम लिस्ट लेके गए हैं उसको स्टिक करने की कोशिश करें। क्यों बीच बीच में ऐसे राहगीर मिल जाएंगे जो बोलेंगे हमको भी भेज दो, हमको भी उठा लो, अरे इतने सेंसेस आपको स्टिमुलेट करेंगे, अपील करेंगे, अरे इस बिना इसके तो ज़िंदगी अधूरी है। तो ये जो इमोशनल स्टेट होती है दोस्तों, इफ वी आर अवेयर एट दैट टाइम, तो वी कैन मेक राइट परचेजिंग डिसीजंस। तो हमने म्यूजिक की बात की, अरोमा की बात करते हैं। अरोमा भी हमारे सेंसेस को प्लीज करने के लिए आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। इट इज़ नॉट द फ्रेशली बेक्ड आइटम जिसके बारे में हम नॉस्टैल्जिक होते हैं। वो अरोमाज हमको नॉस्टैल्जिक बनाती है, इमोशनली हमको वीक बनाती है, एंड उसी की वजह से हमारे जो बाइंग डिसीजंस है अगेन वो गेट हमारे इम्पैक्ट होते हैं। और होता क्या है कि दोस्तों, इस हम प्रोसेस में रहते हैं, तो मेरा हमेशा मानना है कि क्रेडिट कार्ड न ले जाके एक फिजिकल मनी ले जानी चाहिए हमने। जब फिजिकल मनी, पैसे से हम एक एक पैसा काउंट करते हैं, वी आर मोर मेंटली अलर्ट। हम, आप बोलोगे सर क्या रिग्रेसिव तरीके बता रहे हैं। दोस्तों ये रिग्रेसिव नहीं है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है। क्रेडिट कार्ड जब हम स्वाइप करते हैं, एक तो आज पैसा है नहीं है, हमारी फ्यूचर अर्निंग के ऊपर हम करते हैं, तो एक मनी ट्रैप में हम लोग फंसते जाते हैं। आज पैसा नहीं है, जस्ट टू एंजॉय ए बेटर टुडे, जो कल इनकम होने वाली उसके अगेंस्ट हम लोग स्वाइप करते हैं। उस टाइम तो पैसा दे नहीं रहा, जस्ट एक स्वाइपिंग है, एक टेक्निकल ट्रांजैक्शन होता है, हम लोग कर देते हैं। बाद में जब पैसा देने की नौबत आती है, वो पैसा जो हमने बेहतर कल के लिए यूज करना था वो तो हमने परचेज पर खर्च कर दिया। दोस्तों एक जो चीज़ पाई गई है कि इमोशनली वीक लोग होते हैं, दे डू मोर परचेज, दे डू मोर इम्पल्सिव बाइंग, दे डू मोर कंपल्सिव बाइंग। क्योंकि ऐसे लोगों को दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत होती है, देखो हाउ स्मार्ट आई एम, मेरे पास कितना पैसा, कितना स्मार्ट हूँ मैं। तो वो दूसरे को जो इम्प्रेस करने की जो होड़ लग जाती है दोस्तों, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी में जब मैंने बोला था आप लोगों से, द मोमेंट वी स्टार्ट शोइंग हाउ मच मनी वी हैव, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। वेल्थ वो नहीं होता जो लोग दिखता है, दिखा दिया तो खर्चा हो गया ना, फिर बचा क्या हमारे पास। तो जब हम वहाँ पर हैं, जब मॉल में हैं, तो मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी और दूसरे मनी हैबिट्स में भी बोला था कि ब्रांडेड की जो फंक्शनलिटी होती है वही बहुत कम पैसे में वो फंक्शनलिटी नॉन ब्रांडेड चीज़ों से भी हो सकती है, वही उतनी ही यूटिलिटी होती है उनकी, उतनी ही उनकी ब्रांड फंक्शनलिटी होती है। ब्रांड के क्रेज में हम कितना गुना पैसा खर्च कर देते हैं। अगर हमारे पास अरमानी नहीं होगी, लुई विटॉन नहीं होगी, जारा नहीं होगी, बट स्टिल वॉरेन बफे अभी तक मैडम लुई है उनकी, उनके सिले हुए सूट पहनते हैं, करोड़पति, कितने अरब मिलियन है। ही डिडंट लुक बैड बाय एनी पैरामीटर। तो जो जब हम मॉल में रहते हैं, ये कॉन्शियसली जो ब्रांड का क्रेज है उसको कहीं ना कहीं इमोशनली कंट्रोल में रखें, वो ही कहीं ना कहीं वो हमारी ज़रूरत है दूसरी चीज़ों से पूरी हो जाएंगी। जब व्हेन वी आर ट्रैवलिंग अलोंग द आइल, तो कोशिश करें कि जो वो रास्ता जो मॉल हमको दिखाना चाहता है वो पाथ नहीं लेके अपनी नेसेसिटी का पाथ लेके जाए। अलोंग द एजेस जो शॉपिंग बोलते हैं उसको क्रिएट करें, हमारे आइल के जो डिफरेंट लेवल्स उसको देखें, और जो सेंसरी असॉल्ट हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग केयरफुल रहें।
हुक्ड ना हो, हाईजैक नहीं हो, इमोशनल स्टेट को थोड़ा कंट्रोल करें दोस्तों। और कभी ना कभी थोड़े ज़िंदगी गुजारी ना बनाओ आइटम्स के। लाइफ कैन बी गुड इवन विदाउट दोज आइटम्स। ज़िंदगी बेहतर हो सकती है बिना उन आइटम्स के, और कोई ज़्यादा फंक्शनलिटी में इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम होता क्या है कि चीज़ें ख़त्म नहीं होती इससे पहले ला के रख देते हैं, और होता क्या स्टैकअप करते जाते हैं चीज़ों को। लेट दैट आइटम विच इज देयर इन अवर सेल, विच इज देयर इन अवर किचन, विच इज देयर इन अवर वार्डरोब, जाने दो उसको। उसका जो इकोनॉमिक साइकिल है स्पेशली क्लोथ्स का, कहाँ दोस्तों कब यूज कर पाते हम लोग। इंडियंस की पहचान उनकी फ्यूगिलिटी से होती थी। बनियान को जब तक हम लोग पोंछा नहीं बना देते थे तब तक हम उसको यूज करते थे। होली में यूज करेंगे, छेद हो जाएंगे, पोछे में यूज करेंगे, और आज हम क्या करते, फेंक देते। कितनी बार हमको दोस्तों कि कपड़े जब हम फट गए तब रिटायर कर रहे, नहीं, फैशन खत्म हो गया। तो जब फैशन वाले क्रेज में हम लोग फंस जाते हैं, फैशन तो क्या आज है कल बदल जाएगा। इसलिए लॉन्जिटिविटी के ऊपर ध्यान दें, यूटिलिटी के ऊपर ध्यान दें, फंक्शनलिटी के ऊपर ध्यान दें, इमोशनली ट्रिक ना हो जाए वहाँ पर। दोस्तों पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और अगर ये पैसा कोई हमको बेवकूफ़ बना के लेके जा रहा है तो क्या करना चाहिए, वी शुड बी, मतलब इमोशनली ना होके हमको कॉन्शियस बाइंग करनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट अवर हार्ड अर्न्ड मनी। नहीं तो हमारी बिना परमिशन के चोरी हो जाती है दोस्तों। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारा पैसा चोरी हो, लूट हो, साइकोलॉजिकली ट्रिक होके जाए, हम उस चीज़ के बारे में लेट डाउन फील करें। दोस्तों लक्ष्मी होती है, इट कीप्स मूविंग। We don't make right buying decisions, we don't make right purchase decisions, if we continue purchasing to impress others, पैसा रुकेगा नहीं तो किसी और के पास चला जाएगा, जो हमसे स्मार्ट साइकोलॉजिकल गेम खेलेगा उसके पास चला जाएगा। और ये डे इन डे आउट असॉल्ट होने वाले, सेंसरी असॉल्ट होने वाले, इमोशनल असॉल्ट होने वाले, we'll have to more careful, we have to more plant, we have to more conscious. With this I'll take your leave, but hope at least it makes you aware in making right purchase decision, right buying decisions. I'll take your leave. Stay blessed. Jai Hind.